अच्छा, ये आजकल हिस्टोरिकल फिल्में बड़ी आ रही हैं। हाँ। आपको तो पता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट कैसा होता था? कैसा होता था? बहुत अच्छा होता था। आपको तो पता है कैसा होता था? बहुत अच्छा था। नींद की गोली और हिस्ट्री का पेपर दोनों एक जैसा असर करते थे। मतलब अपना दिनेश नहीं है, ये किताब खोल के ना रजाई में घुस जाता था, फिर रट्टा मारता था। 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 1519 में बाबर ने भारत पे हमला किया था, 15। तो इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। फिर इसके ऊपर इसके फादर का हमला होता था। उठ तेरे को बोला था 12 बजे तक पढ़ना, तू 9:30 हो गया। फिर नींद में उठता था, 9:30 बजे फादर का हमला हुआ था, 9:30 बजे फादर का हमला हुआ था। फिर ये पेपर में लिख के आता था अगले दिन। बाबर का तो पता नहीं, फादर रात 9:30 बजे आया था। अच्छा, स्कूल में कई बच्चों को लगता है हिस्ट्री के पेपर में ना ज्यादा लिखा हो ना उसके बड़े नंबर मिलते हैं। जैसे अपना पांडे नहीं, ये तो गाने लिखाता था शब्दों को बढ़ाने के लिए। एक बार इसको सवाल आया कि अकबर के बारे में 500 शब्दों में बयान करें। इसने पहली लाइन लिखी, अकबर मुगल शासक था। इसको बस इतना पता था, इतना पता था। वो भी क्वेश्चन में लिखा आया था कि मुगल शासक अकबर के बारे में बताए। इसने वहीं से पढ़ के लिख दिया, अकबर मुगल वंश का शासक था। उसके बाद इसने गाने घुसेड़ने शुरू किए। फिर क्या लिख रहा है, अकबर, उन्हें शहनशाह अकबर और अजीमो शान शहनशाह कहा जाता था। अच्छा, मरहबा मरहबा में शब्द कम बढ़ गए ना, इसने में ढोलक और तबला डालना शुरू कर दिया। ढिंग ताना ना 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 धरे ना ना धरे ना ना ढिंग ताना ना 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 ढिंग ताना ना ना। फिर जब मास्टर ने वो पेपर पढ़ा ना, जितनी तबले की थाप घुसेड़ी थी इसने, उसने उससे ज्यादा थाप इसके तबले पे दी। फिर ये 1 महीना अपने तबले पे पाउडर लगाता रहा। 3 हफ्ते तक तो ड्रम सेट भी इसने खड़े होके बजाया। अच्छा, पहले के राजाओं की आदत होती ना, जैसे कोई दासी आगे बोलती थी ना, महाराज की जय हो, फलानी रानी को राजकुमार हुआ है, राजा माला तोड़ के दे देते थे, है ना। उनकी रानियां बड़ी होती थी ना, पता नहीं होता था कौन सी रानी की खुशखबरी आ जाए, तो बड़ी सारी मालाएं पहन के रखते थे वो। किसी की भी खुशखबरी आई माला उतार के दे देंगे। कई बार तो पास खड़ा मंत्री बताता था, महाराज चेक तो कर लो किसकी खुशखबरी आई है। दासियों में बड़ा कंपटीशन होता था, दौड़ लगी रहती थी कि राजा को जाके खबर कौन सुनाएगा। रानी को वैसे ही उल्टी आ गई, उसने उंगली खुद ही किया। महाराज महाराज, कई बार तो रानी चोटी से पकड़ लेती थी, इधर आ, किसको खुशखबरी सुनाने जा रही है? काई खुशखबरी? मेरे को तो फूड पॉइजनिंग हुई है। हैं? खुशखबरी सुनाने जा रही है? महाराज तो 2 साल से जंग पे थे। अच्छा, राजा महाराजा जब कभी अपने बच्चे को गोदी में उठाते थे ना, कि ये सारे बच्चों को कभी कभी मिलते थे छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले तो तब वो गिनता था कि बच्चे 5 हैं, मालाएं 8 गई हैं मेरी। अच्छा, फिल्मों में दिखाते थे ना, एक दासी रानी के कक्ष के बाहर खड़ी रहती थी, रूम के बाहर ऐसे खड़ी रहती थी। जैसे राजा आता था दूर से चिल्लाना शुरू कर देती, सावधान, महाराज धीराज, राजा महाराज पर पधार रहे हैं। उसका काम यही होता था। महारानी को अलर्ट करती थी वो। महारानी पता नहीं ऐसा क्या कर रही होती थी, उसको अलर्ट कर रही होती थी। अच्छा, उन्होंने कितनी सारी दासियां रखी होती थी उन्होंने। 2 दासियां बाहर, 2 अंदर हैं, 2 फिर आगे उनके 6 दासियां। आज के हिसाब से 10-10 हजार भी पगार पकड़ दो तो 60,000 में 6 दासियां रखी। 60,000 की दासियां रखी, 300 की कुंडी लगवा लो। अच्छा, उस जमाने में ना सैनिकों को 1 नंबर जाने की बड़ी किल्लत होती थी, क्योंकि किले इतने बड़े बड़े होते थे। एक कोने से दूसरे कोने तक जाना 2-3 घंटे तो उसमें लग गए। बीच में कुछ 10-15 राज दरबारी मिल गए, उनको झुक के करना पड़ता था। अच्छा, आप ऐसे झुको ना तो ब्लैडर पे और प्रेशर पड़ता है। महाराज तो फिर कई लोग जुगाड़ करते थे। ऐसे में किसी सैनिक की ड्यूटी लगी रहती है ना किले के सबसे ऊपर, तो वो तो नीचे जा ही नहीं पाता था, तो वो फिर जुगाड़ लड़ाता था। वो जहां से चिपके तीर चलाता था ना, वहीं से बंदूक चला देता था। अच्छा, आजकल के टाइम पे पेंटिंग बनाना बड़ा आसान है। आप पहले फोटो खींचो, उसके बाद फोटो को देख के पेंटिंग बना दो। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनती थी, ओह बड़ा ही मेहनत लगती थी, क्योंकि राजा को खुद ही बैठना पड़ता था ना सामने। उस समय आपने देखा होगा एक मेन पोज होता था, जैसे ये राजा है तो राजा ऐसे बैठा रहता था, क्योंकि अगर कोई राजा को बोल दे कि महाराज ऐसे बनानी है आपकी फोटो, तो राजा 6 घंटे बैठ ही नहीं सकता।
और ऐसे बैठे बैठे भी 6 घंटे ना महाराजा को गैस हो जाती थी कभी कभी। अब ज्यादातर आप तस्वीरों में देखना, राजा के हाथ में तलवार और एक हाथ में गुलाब रहता था। हाँ। तो तो वो जो गुलाब रहता था पोज के लिए थोड़ी ना होता था, वो राजा बीच बीच में खुद ही स्मेल करता रहता था। अच्छा आप देख लेना राजा महाराजा और आम लोगों के बात करने में कितना फर्क होता है। बात सेम ही होती है। जैसे मैं आप लोग, अच्छा यू हैड योर डिनर, नहीं अभी तो रानी महारानी अलग है, आपने भोजन ग्रहण किया, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करती ना। जैसे 2 महिलाएं बात कर रही हैं, बेटा आपको पप्पू नहीं नजर आ रहा, बस लेटरिन गया है, इतनी सी बात। यही 2 महारानियां बात करेंगी तो उनकी बातें बदल जाती हैं। राजमाताएं जब इकट्ठी होती हैं, ऐ सल्तनत की वालिदा, कहाँ है आपके साहिबजादे? फिर उसकी माँ वाकया कैसे बयान करती है, शहनशाह हिंद सुल्तान वादियां नजर नूर इस वक्त अपनी तशरीफ से पखाने में जुल्मों सितम डाल रहे हैं। बात वही है। राजा महाराजा जब चलते थे कितने कपड़े पहनते थे आपने देखा होगा। एक बड़ी सी तलवार और पूरी अचकन, ऊपर से लंबी फ्रॉक, उसके ऊपर फिर वो हाफ स्लीव जैकेट और ऊपर से हाथ पे के लपेट के, और सारा दिन ऐसे ही। हमने तो फिल्मों में देखा यूं करके चलते थे। राजा को गुस्सा भी आता था कि ये शुरू किसने किया था ये लिबास, है ना। सारा दिन ऐसे घूम घूम के ना, शाम को जब थक जाता था फिर राजा अपने सिपाही को बोलता था, हमारे शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दीजिए, हमें आराम करना है। जैसे चला जाता ना, देखता इधर उधर कोई नहीं, फिर उतार के तब एक डिपार्टमेंट होता है पुरातत्व विभाग, ये लोग जो पुरानी जमीनें खोद के खोपड़ियां निकालते हैं। अच्छा। बताते हैं ये खोपड़ी कितने साल पुरानी है, किसकी खोपड़ी थी। अच्छा ये लोग हजारों साल पुरानी खोपड़ियां निकाल के उसके बारे में बता देते हैं। पास में खड़ी बीवी इनकी, उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये नहीं बता पाते। देख लो आप। अच्छा उस समय स्वयंवर भी होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो कैसे कैसे स्वयंवर होते थे। राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कितने सारे राजाओं को बुलाता था वो। उनको टास्क दिए जाते थे कि मछली की आंख में तीर मारो फिर आपको रानी मिलेगी। रानी बैठ के देखती रहती है। अच्छा जो राजा मछली की आंख में तीर नहीं मार पाता था वो फिर गुस्से में उसकी बाप की आंख में मार के जाता था। महाराज कई राजकुमारियां बड़ी वो होती थी, वो खुले में कुश्ती करवाती थी, उसमें डबल बेइज्जती होती थी। एक तो मार पड़ी ऊपर से शादी भी नहीं हुई। तो ऐसे में फिर जो कुश्ती जीत जाता था राजा और राजकुमारी को ले गया, उस पे फिर जो हार गया ना राजा, वो रात को हमला करता था। वो कहता था शादी मेरी नहीं हुई, सुहागरात तेरी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा महाराजा को ना ये बड़ी आदत होती है सुनने की, महाराज की जय हो, है ना। जैसे महाराज आते थे, होता नहीं सारे दरबारी खड़े रहते थे, एक आदमी क्यों देता था, बाकी पीछे महाराज की, बाकी कहते जय हो, महाराज की जय हो। जिसको पेमेंट नहीं मिली रहती थी ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो बोलता था महाराज की। उसको पता है हमारी तनख्वाह काय का महाराज। आज के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं ना, उस समय ये सब होता नहीं था। अगर दूसरे देश ने किसी ने हमला कर दिया, पहले लिख के भेजना पड़ता था। एक घुड़सवार जाता वहां, महाराज बहुत बुरा हो गया, काम खराब हो गया है। या फिर वो कबूतर के गले में वो रस्सी बांध के भेज देते थे। एक मैंने कहानी पढ़ी, एक राजा ने कबूतर पीट दिया। हाँ कबूतर आया तो उसके गले में पर्ची थी, उसने खोल के देखा, फलाने देश का राजा आप पे हमला करने वाला है। राजा ने 4 थप्पड़ मारे कबूतर के। कहता जंग तो कल की खत्म भी हो चुकी है, वो तो मेरी 2 रानियां भी ले गए, तू अब आ रहा। उस समय महल में एक राज नर्तकी भी होती थी, आती ना महारानी, जब महाराज को एंटरटेन करती थी। अच्छा महारानी देखो कितने खुले विचारों की होती थी। वो उनको पता था महाराज नृत्य देख रहे हैं, एंजॉय हो रहे हैं। आज के टाइम पे कोई आदमी, भाई साहब आप मंगवा के देखो नर्तकी, आप नर्तकी मंगवा के देखो, बीवी आएगी, बीवी नर्तकी की तो टांगे तोड़ेगी, पति की भी आंख फोड़ के जाएगी वो। आजकल जमाना खराब हो गया है। अच्छा हिस्ट्री की बात चल रही है, मैं अपने दर्शकों को जानना चाहता हूं आपको हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है। हाँ माइक ले लीजिए। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने।
आसान सवाल। सवाल ये है ही नहीं, फिर? अच्छा। मैं चेक कर रहा था। अच्छा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कितने बजे? नहीं, ये देखो, ताजमहल का सबको पता है, ये था वार्म अप क्वेश्चन। अच्छा। क्वेश्चन अगला, लाल किला किसने बनवाया था? नहीं पता? नहीं। ओ भाई साहब पीछे, मैं उनको माइक दे दो। इतनी अकड़ में बैठे जिसे इन्होंने बनवाया। हाँ हाँ। लाल किला बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। सर शाहजहां ने बनवाया था। हाँ। रियली? आपको पक्का पता है? शाहजहां ने? आप मिस्त्री थे वहां पे? उनको दे दीजिए। शाहजहां ने ही बनाया था। वो तो हो गया ना सवाल। हाँ। सवाल तो आ गया है। सवाल आ गया। शाहजहां के दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम हाँ। अकबर था। नहीं, वो प्यार से पापा जी बुलाते थे। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है आशीर्वाद ऊपर वाले का। थैंक यू, थैंक यू। और कौन जवाब देना चाहता है सीरियसली, जिनको आंसर आता है? अर्चना जी आप सिलेक्ट करो। किसने खड़ा किया? चलिए आप माइक दे दो उनको। भाई साहब, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1847 में। आप आसपास भी नहीं हो। एक और ट्राई करेंगे, दूसरा सवाल पूछूं? चलेगा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन दे दीजिए। क्या केबीसी चल रहा है? ओके, बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू ब्रदर। बस मेरी किस्मत में लौंडे लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे दुनिया सारी मर जाए, अकेली घूमती रहो। तो अर्चना जी, हमारे बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पे अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहती हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है थप्पड़, और आज उसी की स्टार कास्ट और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। तापसी के लिए जोरदार तालियां। क्या एनर्जी है, वाह! क्या बात है, क्या बात है। तापसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, आप thank बहुत ही you. खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और मुबारक हो, आपको फिल्म फेयर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए। थैंक यू। मैं यहाँ आई थी ना शो प्रमोट अपने प्रमोट करने, मैं तभी आई हूँ यहाँ पे इस पिक्चर के लिए भी, क्योंकि पिछली बार ही आई थी सांड की आंख के लिए तो अवार्ड मिल गया। मैंने कहा इस बार भी आ जाती हूँ, क्या पता। कभी घमंड नहीं किया बस, लेकिन सच है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है जैसे जो बड़ी उम्र की हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, हाँ जी, वो भी माँ का रोल नहीं करती है ना अर्चना जी? तो नहीं, मतलब है। मैंने तो बहुत किए, लेकिन तापसी ने सांड की आंख में दादी का रोल किया, वो भी 80 साल की दादी का। वी आर सो प्राउड ऑफ यू तापसी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस।